नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण और एम्पावरिंग विषय पर चर्चा करेंगे, आत्मविश्वास को मैनिफेस्ट करना और आंतरिक ताकत का निर्माण करना। अगर आप आत्म संवर्धन और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको उन प्रभावशाली तकनीकों के बारे में बताएंगे जो आपके आत्म संवर्धन की यात्रा में सहायक हो सकती हैं। 1. आत्मविश्वास की परिभाषा। आत्मविश्वास का मतलब है अपने आप पर भरोसा और अपने क्षमताओं, गुणों और निर्णयों के प्रति विश्वास रखना। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं की क्षमताओं और संभावनाओं को स्वीकार करता है और किसी भी स्थिति या चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है। आत्मविश्वास का होना व्यक्ति को अपनी कड़ी मेहनत, सोच और कार्यों पर विश्वास रखने की शक्ति देता है, जिससे वो अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास न केवल हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमें साहसिक निर्णय लेने, चुनौतियों का सामना करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्रिय भागीदारी करने के लिए प्रेरित करता है। यह आत्म संवर्धन और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोषजनक अनुभव प्राप्त करने में सहायक होता है। 2. सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस। सकारात्मक पुष्टि वे सकारात्मक और प्रेरणादायक बयान होते हैं जिन्हें हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर बनाने के लिए दोहराते हैं। ये पुष्टि हमारे मनोबल को बढ़ाने, आत्मविश्वास को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। सकारात्मक पुष्टि का मुख्य उद्देश्य आपके मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। जब आप नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने विचारों में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं और आत्म संवर्धन के लिए प्रेरित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने आप से यह बातें कह सकते हैं: मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता हूं और मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह. मैं हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा हूं और मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। मैं अपने आप से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। मैं स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहा हूं। इन सकारात्मक पुष्टि को नियमित रूप से दोहराना आपके मनोबल को बढ़ावा देता है, नकारात्मक विचारों को कम करता है और जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। 3. आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट। आत्म मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं और उपलब्धियों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। इसका उद्देश्य अपने आत्म संवर्धन के क्षेत्र में स्पष्टता प्राप्त करना और सुधार की संभावनाओं की पहचान करना है। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जो आपकी आत्म समझ और विकास की दिशा को स्पष्ट करता है। आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातें शामिल हो सकती हैं: स्व विश्लेषण, अपने स्वयं के गुणों, क्षमताओं और उपलब्धियों का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। ये जानें कि आप किन क्षेत्रों में मजबूत हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। सफलताओं की पहचान, अपनी छोटी और बड़ी सफलताओं को पहचानें और उन्हें लिखें। इससे आपको अपनी उपलब्धियों की सराहना करने में मदद मिलेगी और आत्म संवर्धन की दिशा में प्रेरणा मिलेगी। क्षमताओं और क्षमताओं की पहचान, अपने विशेष गुण और क्षमताओं को नोट करें, जैसे कि नेतृत्व, टीम वर्क या समस्या सुलझाने की क्षमता। यह आपको अपनी ताकतों को समझने और उन्हें अधिकतम उपयोग में लाने में मदद करेगा। सुधार की जरूरत, उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको सुधार की आवश्यकता है। यह आपकी विकास की योजना बनाने में मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होगा। फीडबैक प्राप्त करना, दूसरों से फीडबैक प्राप्त करें, जैसे कि दोस्तों, परिवार या पेशेवर सलाहकारों से। बाहरी दृष्टिकोण से मूल्यांकन आपकी आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया को और भी सटीक बना सकता है। आत्म मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको अपनी प्रगति की निगरानी करने और आवश्यक बदलाव करने की अनुमति देती है। यह आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार और सफलता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 4. आत्म देखभाल, सेल्फ केयर। आत्म देखभाल का मतलब है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं।
यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी भलाई को सुधारने और बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। आत्मा देखभाल सिर्फ आराम या खुद को सहेजने तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। आत्मा देखभाल के तहत आपको सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप संतुलित आहार का पालन करें, जिसमें फल, सब्जियां, प्रोटीन और पूरे अनाज शामिल हों। नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे कि योग, जॉगिंग या वॉक, ताकि आपका शरीर फिट और ऊर्जा से भरा रहे। पर्याप्त नींद लेना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आपका शरीर और मन पूरी तरह से विश्राम और पुनर्निर्माण हो सके। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या अन्य तनाव कम करने वाली गतिविधियां अपनाएं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें और आत्म प्रेरणा के लिए प्रेरणादायक किताबें या कोट्स पढ़ें। उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी और संतोष देती हैं, जैसे कि पेंटिंग, लेखन या संगीत सुनना। 5. चुनौती स्वीकार करना। चुनौती स्वीकार करना का मतलब है कि आप जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, न कि एक बाधा के रूप में। जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको नए अनुभवों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। चुनौती स्वीकार करने की प्रक्रिया में सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आंतरिक ताकत और क्षमताओं पर भरोसा करें। ये जानना कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं, आपके आत्म संयम और धैर्य को मजबूत करता है। चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना और आत्म प्रेरणा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरे, चुनौतियों को स्वीकार करने का मतलब है कि आप नई चीजें सीखने और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को अपनाने के लिए तैयार हैं। हर चुनौती एक नई सीख और विकास का अवसर होती है। जब आप किसी समस्या का समाधान खोजते हैं या किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो आप नई क्षमताओं और कौशलों को विकसित करते हैं। 6. सकारात्मक वातावरण बनाना। सकारात्मक वातावरण बनाना एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप अपने चारों ओर एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जो आपकी भलाई, उत्पादकता और खुशी को बढ़ावा देता है। यह न केवल आपके शारीरिक स्थान को शामिल करता है, बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक वातावरण को भी ध्यान में रखता है। एक सकारात्मक वातावरण आपके जीवन को अधिक सुखद और प्रेरणादायक बना सकता है। सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए सबसे पहले अपने आसपास की भौतिक जगह को व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। एक साफ सुथरा और संगठित वातावरण आपको मानसिक स्पष्टता और आराम प्रदान करता है। अपने कार्य क्षेत्र और निवास स्थान को सुव्यवस्थित रखें और उसमें ऐसे तत्व जोड़ें जो आपकी खुशी और प्रेरणा को बढ़ाएं, जैसे कि सकारात्मक उद्धरण, प्रेरणादायक चित्र या आपकी पसंदीदा वस्तुएं। दूसरे, अपने सामाजिक परिवेश को भी सकारात्मक बनाए रखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं और आपकी आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मकता और विवाद से दूर रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। 7. आत्म संवर्धन के लिए पढ़ाई और शिक्षा। आत्म संवर्धन की यात्रा में पढ़ाई और शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाती है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास, आत्म समझ और पेशेवर कौशल को भी संवारती है। शिक्षा और अध्ययन आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने में मदद कर सकते हैं, जिससे आप अधिक सशक्त और प्रेरित महसूस कर सकते हैं। 8. प्रगति की सराहना करना। प्रगति की सराहना करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको अपने व्यक्तिगत और पेशेवर विकास की दिशा में प्रोत्साहित करती है। यह आत्म संवर्धन और सफलता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आपको आपकी उपलब्धियों को मान्यता देने और भविष्य के लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहने में मदद करता है। 9. मानसिक दृढ़ता और आत्म प्रेरणा। मानसिक दृढ़ता और आत्म प्रेरणा दोनों ही व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये गुण आपको चुनौतियों का सामना करने,
बाधाओं को पार करने और लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मानसिक दृढ़ता वो क्षमता है जो आपको कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार प्रयास करने की शक्ति देती है। यह मानसिक लचीलापन आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे आप कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और उन्हें पार कर सकते हैं। आत्म प्रेरणा आपकी आंतरिक प्रेरणा है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको बिना बाहरी प्रोत्साहन के अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयासरत रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रभावशाली तरीके आत्मविश्वास को मैनिफेस्ट करने और आंतरिक ताकत का निर्माण करने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये टिप्स आपके आत्म संवर्धन की यात्रा में सहायक साबित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव और सवाल नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाते हैं? हमें कमेंट में बताएं। उद्धरण चिन्ह।